अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टोरी विद हानिया। जी तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी तो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कुछ नसीहतें, कुछ अच्छी बातें। चलें तो चलते हैं वीडियो की जानिब। किसी से गुनाह खता का होना इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन गुनाह खता से तौबा ना करना और बार बार इस पर इसरार करना बहुत बुरी बात है। किसी से गुनाह होने पर हमेशा के लिए नफरत करना अच्छी बात नहीं, बल्कि अच्छी बात तो ये है कि उसको नसीहत की जाए, अच्छे इखलाक से समझाया जाए। फिर भी अगर वो ना सुधरे और आपसे तल्लुकात महदूद कर सकते हैं। किसी से गुनाह या खता होने पर फ़ौरन उसको जहन्नमी ना समझें, इससे शदीद नफ़रत ना करें, बल्कि ये सोचा करें कि हदीस पाक में इरशाद है कि आदम की औलाद तो ख़ताकार है, लेकिन अच्छा इंसान तो वो है जो अपनी गलती तस्लीम करके तौबा करे। लिहाजा इस शख्स को अच्छे अखलाक से नसीहत किया करें। फिर भी अगर वो अपने गुनाह और ज़िद पर कायम रहे तो इससे दूर रहें या फिर महदूद ताल्लुकात रखें। इसी तरह अपनी औलाद को नमाज फजर के लिए जगाया करें। जब तक कि वो उठ ना जाएं, आप वहाँ से ना हटें। जब आप अपने बच्चों को सुबह उठाते वक्त फजर की नमाज की बजाय स्कूल कॉलेज जाने की औकात को तरजीह देने लगें तो समझ लें कि आप अपने बच्चों को ये सबक दे रहे हैं कि दुनिया दीन से बेहतर है। फिर आखिरत में सबसे अव्वलीन मुजरम आप ही होंगे। संजीदगी भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि बहुत से अच्छे काम इंसान सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो कभी इनके बारे में संजीदगी से सोचता ही नहीं। अगर दिल में दर्द और फिक्र और संजीदगी के साथ सोचे और अल्लाह ताला नेक अमल करने की तौफीक भी अता फरमा देते हैं। इमाम इब्न अल-क़य्युम रहमहुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं कि बाज़ औक़ात दिल बेचैन परेशान सा रहता है, मामूली बात पर गुस्सा आता है और दिल करता है कि खूब चीख चीख कर रोया जाए। दिल में एक किस्म की सख्ती होती है, इबादत में दिल नहीं लगता। इन सब का इलाज ज़िक्र इलाही है। इन सब को हम ज़िक्र इलाही से ख़त्म कर सकते हैं। लिहाजा मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी सख्त दिली का इलाज उठते बैठते चलते फिरते ज़िक्र इलाही से करे, ख्वाह कोई भी ज़िक्र हो। कौन नींद, सुस्ती और गफलत की वजह से नमाज फ़जर कज़ा कर देते हैं और कौन अल्लाह के दीन पर अपनी जान कुर्बान करने की वजह से नमाज कज़ा करते हैं। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो पड़ते थे कि वो मैदान जहाद में फ़जर के वक्त जंग में मसरूफ़ थे और फ़जर की नमाज छूट गई। अगरचे इस वक्त वो सब मज़ूर थे क्योंकि इस हालत में नमाज माफ़ हो जाती है, लेकिन फिर भी वो रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़िया मांग रहे थे कि फ़जर की नमाज मुझसे बहुत अजीज़ है, इसके बदले में मुझे अगर पूरी दुनिया भी मिल जाए तो मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती। व्यूअर्स, अगर आप गैर ज़रूरी चीज़ों को अपनी मेमोरी में सेव कर लेते हैं तो भी आपके मोबाइल के डिवाइस की तरह हैंग हो जाएंगे। लिहाजा अल्लाह की रज़ा की खातर हिम्मत कीजिए, डिलीट कीजिए कुछ लोगों के लहजों को, उनकी नागवार बातों को, कुछ तल्ख यादों को और उनकी कुछ सख्त रवैयों को, ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसकून और खुशगवार हो सके। खूब सोच समझ के काम लें। कभी किसी शख्स की खातर किसी दूसरे से दुश्मनी मोल मत लें, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि कल वो दोनों दोस्त बन जाएं जबकि आप उसकी खातर दुश्मनियाँ भुगतते रहे हों। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि मुसाइबानी की वजह से इंसान के लिए 4 रवैये हो सकते हैं। 1, हद से ज़्यादा घबराहट, अल्लाह ताला से मायूसी, ये हराम है। सब्र और बर्दाश्त से काम लेना, ये वाजिब और लाजिम है। मुसीबत और आजमाइश पर राज़ी रहना, ये बहुत अच्छा अमल है। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, ये सबसे बेहतरीन अमल है। कोई भी नेमत बरकरार रहने के लिए ये मसनून दुआ ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिका व तहव्वुली आफ़ियतिका व फुज्जाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिका। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगती हूँ तेरी नेमत के छिन जाने से, तेरी दी हुई आफियत के ख़त्म हो जाने से और तेरी अचानक पकड़ से और तेरी हर तरह की नाराज़गी से। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।